सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल लाइव पार्ट पर हार्दिक अभिनंदन। कल के एपिसोड में हमने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का माध्यम बतलाया था। आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के 15 अध्याय का वर्णन। श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। 15 अध्याय प्रारंभ। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता हूं, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला हूं। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों रूप गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपल वाली देव मनुष्य और त्रिके आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्यापक हो रही हैं, परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न ही अंत, तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए। उस ईश्वर को फिर बाद में अच्छी तरह खोजना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से ये पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनके मन में कोई इच्छा नहीं बची है, कोई कामना नहीं है, कोई चीज पाने की कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, जिनकी ऐसे वह सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाशमयी परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है और न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित
सकती हैं, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे पीछे फिर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है, जहां फिर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता हूं, वही परम धाम है। संसार में दुखी दुख है, और इस दुख से चक्र से मुक्त होना चाहता है, वो ईश्वर की शरण है, वही परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता हूं। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता हूं। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा श्रोत, चक्षु यानी नेत्र और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित होते हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि ज्ञानी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए भी ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित हैं और जो तेज अग्नि में स्थित हैं, उसको तू मेरा ही तेज जान। वो जो सब में व्यापक है वो ईश्वर है, और जैसे सूर्य, चंद्रमा और अग्नि सब में वो विद्यमान है, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूं, और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्यानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। अब ये 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से हैं? भक्ष्य, भोज्य, लेहा और तो चौवे, ऐसे 4 प्रकार के अन्न बतलाए गए हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य हैं, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वह भोज्य हैं, जैसे दूध आदि, तथा जो चाटा जाता है वो लेहा है, जैसे चटनी आदि, और जो चूसा जाता है वो चौसे हैं, जैसे उख आदि, जैसे गन्ना आदि। तो इस प्रकार के ये 4 प्रकार के अन्न बतलाए गए हैं, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में से स्थित हूं, तथा मेरे में ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। अब अपोहन किसको कहते हैं, इस बारे में थोड़ा
जानते हैं। विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संचय, जो संचय रहता है, शंका रहती हैं, विषय यर्क आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। जो ऐसे दोषों को हटा देते हैं तो हटाने का नाम अपोहन है। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूं तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी वो दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों से उत्पन्न उत्तम पुरुष तो अन्य ही हैं कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर वो परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान को पुरुषोत्तम के नाम से ही जाना जाता है। वेद में भी, वेदों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता हूँ वो सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भक्ता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान वो कर्तार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है, अर्थात उसको और फिर कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इसी के साथ ये 15 अध्याय संपन्न होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक ये 15वां अध्याय का वर्णन किया गया। तो ये यहीं पर आकर संपन्न होता है। कल अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय श्री वासुदेवाय।